मैं धनंजय सिंह HRS न्यूज़ के साथ कैमरामैन प्रियंका के साथ आज मैं बात करूंगा रमज़ान के पावन महीने पे। जो भी ये चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और मैं आज अपने मित्र मोहसिन रिजवी साहब के साथ हूँ। मैं उनसे बात करूंगा कि वो क्या कर रहे हैं अभी, और ये रमज़ान के पावन महीने पे रमज़ान में रोज़ा क्यों रखा जाता है, रोज़ा रखने का क्या मकसद है, रोज़ा रखने से क्या क्या फ़ायदा होती है, रोज़ा रखते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, मैं उनसे पूछूंगा। तो पहले तो HRS न्यूज़ की ओर से रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मोहसिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। आपके माध्यम से मैं लोगों के सामने कुछ रमज़ान के बारे में जो बयान है उसको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो आपका नाम क्या है, पहले आप बताएंगे दर्शकों को। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन रिजवी हुआ और मैं रहने वाला इस्लामपुर नालंदा का हूँ और अभी फ़िलहाल पटना सब्ज़ी बाग में रह रहा हूँ। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं स्टूडेंट हूँ, PhD कर रहा हूँ और IAS की तैयारी कर रहा हूँ जी। तो मैं बता रहा था कि रमज़ान में रोज़ा क्यों रखते हैं सर? देखिए, रोज़ा रखने का सबसे बड़ा मकसद जो है, हम लोग 30 दिन का जो रोज़ा रखते हैं, इस्लाम में आपको एहसास दिलाने का मकसद है कि जब गरीब आदमी, जब भूखा आदमी इंसान जब रहता है तो उसको क्या महसूस होता है। इसीलिए अल्लाह ने 30 दिन का रोज़ा रखा है कि आपको महसूस हो कि जिसके पास खाने पीने के लिए पैसा या कुछ साधन नहीं है, वो इंसान कैसा महसूस करता है। तो आपको ये चीज़ एहसास दिलाई जाती है रोज़ा में कि आप कैसा महसूस करते हैं। अच्छा, रोज़ा रखने से क्या क्या फ़ायदा होता है सर, ये बताएंगे वो क्या? देखिए, रोज़ा रखने से बहुत सारे फ़ायदा हैं। अगर किसी इंसान का लाइफ साइकिल सही नहीं चल रहा है तो वो फास्टिंग करता है तो धीरे धीरे जो भी उसमें बॉडी में जो परिवर्तन आता है वो सारा चीज़ धीरे धीरे सेट कर जाता है। और वज़न के हिसाब से रोज़ा रखने से बहुत से बीमारी से भी इंसान दूर हो जाता है। इसलिए रोज़ा रखना चाहिए और रोज़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है शरीर में। जहाँ तक होता है अच्छा ही चीज़ होता है जी। यानी आपका कहने का मतलब फास्टिंग इंसान को रखना चाहिए। हाँ, ये कहने का मतलब है सर। चाहे वो हिंदू वर्ग के लोग हो या मुस्लिम वर्ग के लोग हो, कोई भी रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही रोज़ा रखें। अगर आपकी दिल करती है, चाहता है कि नहीं हम भी रमज़ान में रोज़ा रखें, तो आप भी रख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, रोज़ा रखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रोज़ा रखते समय ज़्यादा नहीं, आप 3-4 चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले आप सहरी के टाइम में उठ जाएं। जो भी आपके पास मुनहसर चीज़ है, खजूर, दूध या कुछ भी आप खा लें। उसके बाद दिन भर आपको कुछ नहीं खाना है। और रोज़ा में ना आपको बुरी जगह पे जाना है, ना कोई नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करना है, ना कोई ऐसी चीज़ बोलना है जिससे आपका रोज़ा ख़राब हो जाए। और जहाँ तक हो सके सारी चीज़ को छोड़ करके आपको रोज़ा को रखना है। अच्छा, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना है, मतलब रोज़ा में गलत काम नहीं कर सकते हैं आप। मतलब ना गलत सोचना है, ना गलत किसी के बारे में बोलना है। और जहाँ तक हो सके आपको सारी चीज़ से बचना है। रोज़ा का मतलब ही होता है सारी चीज़ का त्याग। अच्छा सर, ये चीज़ एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब रोज़ा के समय में कुछ लोग नशा करते हैं, गुटखा, ये तिरंगा, वो जेट कुछ भी, तो वो खाना जायज़ है या नाजायज़ है सर? सबसे पहली बात, जो भी रोज़ादार हैं या रोज़ा रखते हैं उनको तो कोई चीज़ खाना ही नहीं चाहिए। अगर वो खाते हैं कोई भी चीज़ तो उनका रोज़ा होगा ही नहीं। अगर वो ज़रा सा भी नशीली पदार्थ खा लेते हैं तो उनका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं, ये मतलब क्या कहता है रमज़ान में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्तर से, नौजवानों के लिए, सबके लिए कि रोज़ा रखें, वो अपनी तरफ से कुछ उनको बताइए सर। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस्लाम धर्म में बिलोंग करते हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, तो रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है और आप रोज़ा को रखें। 30 दिन का रोज़ा है, अल्लाह ताला ने आपको रोज़ा फ़र्ज़ रखा है आप पे, और आपको रोज़ा रखनी चाहिए। रोज़ा माफ़ नहीं है, आपको हर हालत में रोज़ा को रखना है। हाँ, उस हालत में आप नहीं रखना जब बीमार हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, लेकिन बाद में उसको रोज़ा को आपको निभाना है, आपको बाद में रोज़ा रखना है या उसका कफ़ाया देना है। ये मतलब अफ्तारी का टाइम कब होता है सर?
रोज़ अलग-अलग दिन होता है या कुछ ऐसा नहीं, मतलब एक ही टाइम पे होता है? ऐसा है कि अफ्तारी और सहरी का जो वक्त है आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है। 4:10 में सहरी का वक्त ख़त्म होता है। क्या मॉर्निंग में या इवनिंग में? मॉर्निंग में। और शाम 6:07 या 8 बजे अफ्तार का वक्त होता है। आप कहीं भी से रास्ता से गुजर रहे हैं, अगर आपने मगरिब की अजान की आवाज़ सुन ली है तो आप कहीं भी रोज़ा खोल सकते हैं। उसके लिए पानी, खजूर, कोई भी चीज़ आपके पास है उससे आप रोज़ा खोल सकते हैं। अच्छा, और हमारा कहने का मतलब एक चीज़ और है सर, जो गरीब लोग हैं, जो कि मतलब जिनके पास कमाते खाते हैं, किन्हीं के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या सर उनको मतलब कि उनके लिए क्या क्या आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं? या तो इंसान के पास, जिनके पास पैसा हो या तो कुछ भी हो, या मतलब कि सब तरीके से परिपूर्ण हो, उनको क्या चाहिए? गरीबों को मतलब मदद करना चाहिए, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पड़ोसी में गरीब हैं, अगर आपके पास सलाहियत है तो आप उनको हेल्प करिए। अगर पैसा से मदद कर सकते हैं पैसा से, अगर खाने पीने की चीज़ आपके पास है तो आप उनको भी खिलाइए, और जहाँ तक हो सके आप उनको मदद करिए। मदद करना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात आपने कहा सर। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे हम कि रमज़ान का महीना जब ख़त्म होता है तो उसके बाद कौन सा मतलब त्यौहार मनाते हैं सर? मतलब ये 30 दिन रोज़ा कर लिए, देखिए इसके बाद क्या करेंगे सर? रोज़ा रखने के बाद हम लोग ईद मनाते हैं। ईद मनाते हैं जी। और ईद का खुशी का इजहार करते हैं। हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। 30 दिन के बाद हम लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं जी। 30 दिन के बाद सर। चलिए, अच्छी बात, अच्छी राय दी आपने, और अच्छा लगा सर आपसे बात करके हमको। ठीक है, और मैं फिर कभी आपसे मुलाकात करूँगा, फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सर धन्यवाद। इंशाअल्लाह।